नमस्कार, मैं सुनीता। आप देख रहे हैं इंदौरा न्यूज, हिमाचल की आवाज। हमारे इलाके में चुनावी बिगुल बज चुका है और जनता के सुख दुख को बांटने के लिए एक नया चेहरा चुनावी मैदान में उतर चुका है। हम बात कर रहे हैं सुरिंदर कुमारी किरण बाला की, जिनका चुनावी निशान ढोलक है। किरण बाला का साफ तौर पर कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता ढोलक के निशान पर मुहर लगाकर उन्हें विजयी बनाती है तो वो इलाके के विकास के लिए कई ऐतिहासिक काम करेगी। इस चुनावी लहर का असर रियाली, डूहग, टटवाली, रे, दियाना, नंगल, सुनहरा, भाटिया, फतेहपुर और ठेहर जैसी प्रमुख पंचायतों में साफ देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में वरिष्ठ पत्रकार शाहबाज खान के साथ एक लाइव इंटरव्यू में सुरिंदर कुमारी किरण बाला ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और अपना पूरा रोडमैप जनता के सामने रखा है। आइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देवी आप कैंडिडेट रूप में खड़े हुए हैं और जिला परिषद में खड़े हुए हैं, आखिर ऐसा क्या आपको अपने इलाके में लगा जो जिसमें आप लगता है कि आपको मजबूरन आपको खड़ा होना पड़ा और आप इस उम्मीद पर आप खड़े हुए हैं, आपको क्या लगा? जैसे कि पिछले उम्मीदवार जो भी बने थे पहले के, उन्होंने कोई इस साइड मतलब अपने जो रियाड़ी वार्ड में जितनी भी पंचायतें आती हैं उनमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो हम डोर टू डोर जनता के बीच में गए तो जनता ने यही हमें बताया कि जो पहले के उम्मीदवार जीत के गए वो वापस नहीं आए हमारे बीच और उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस करके जनता ने मेरे को बोला कि आप खड़े हो जाए और हम आपको अगर इनको जिता देते हैं तो आपके इलाके में सिर्फ काम करके नहीं, वो आपको धरातल में उतर के दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार हमारे इंदौरा न्यूज के माध्यम से, ये अपना शुभ नाम। नमस्कार, मैं सुरिंदर कुमारी उर्फ किरण बाला। तो आप कंटिन्यू रूप में आप खड़े हुए हैं, तो आपका निशान क्या है? मेरा चुनावी निशान ढोलक है जी। तो आप आपके मन में विचार कैसे आया? जैसे आप इस करीब आपसे तो बड़े बड़े और भी कई जिसको नॉलेज है, लेकिन आप पहली बार खड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है जिसमें आप आने से आपको आए और अपने इलाके में सुधार के लिए आपके मन में ये विचार कैसे आया? मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जो काम पहले के उम्मीदवार जो भी बनते हैं हमारे पहले, तो वो काम नहीं करते हमारे क्षेत्र में। हमारी जो भी रियाड़ी वार्ड की भुंजा की जो 13 पंचायतें आती हैं उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ अभी तक। तो जो भी पहले के काम रुके हुए हैं हम उसको करेंगे। अगर जनता हमारा साथ देती है तो हम उनको पूरा करेंगे। यानी कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, यानी कि आपको लगता है कि जो काम कई वर्षों से नहीं हुआ, आप विकास के रूप में एक नया चेहरा जो आए हैं, आप उस काम को सिर्फ करेंगे नहीं, यानी करके दिखाएंगे धरातल में। हाँ जी। और जनता आपको लाइव देख रही है और जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि वादे बड़े बड़े करते हैं, दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। ये हम बात क्यों कह रहे हैं? जैसे लिए कई कैंडिडेट रूप में खड़े होते हैं, जब आती है बात इलेक्शन की तो वादे हर कोई करता है। कोई बोलता है आपको विकास कर देंगे, कोई बोलते हैं आपको धरातल में हर वो चीज कर देंगे, लेकिन वादे सिर्फ कागजों तक सीमित। लेकिन आप में ऐसा क्या है जो आप वादे कर रहे हैं और वादे में सिर्फ आप गारंटी दे रहे हैं कि जो काम अगर आप किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे? आखिर ऐसे वो क्या आपके मन में विचार है जिसमें आप करके दिखाएंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या जो काम नहीं कर वो करके दिखा सकते हैं आप? हम वादा नहीं, हम करके दिखाएंगे। हमारे साथ एक संगठन जुड़ा हुआ है, हम अपने संगठन के माध्यम से सभी एकजुट होकर काम करके दिखाएंगे। लोगों से जो वादा किया है उसको करके दिखाएंगे। यही हमारी प्रार्थना है हमारी समस्त जनता से, क्षेत्रवासियों से, 13 पंचायतों के क्षेत्रवासियों से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि मुझे विजयी बनाए और मैं जो वादा किया है काम करके दिखाऊंगी। तो अपना जनता के समक्ष अपना जो निशान है वो भी एक बार बोल दीजिए, जैसे कि जनता को याद रहे कि आपका निशान ढोलक या क्या निशान है आपका? मेरा 13 पंचायतों से विनम्र निवेदन है कि मेरा ढोलक चुनाव निशान है, जो कि 7वें नंबर पर है। मेरा 7वां नंबर है, उस पर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। और मैं जो वादा कर रही हूँ, कई जगह पर हम देख रहे हैं कि पीने की पानी की बहुत समस्या, अनोख क्षेत्र में ज्यादातर अनोख क्षेत्र में एक पीने की पानी की बहुत समस्या है। एक जगह गए हम तो वहां पर हमें एक शिकायत मिली कि हमें बस की सुविधा नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि जैसे हमने कोई 50 रुपए की दवाई लेनी हो तो हमें 250 रुपए की टैक्सी करके वहां जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में तो वो दवाई हमारी 50 रुपए की होती है और हमें 250 रुपए का किराया खर्च करके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। नहीं, कभी हमने ऐसा भी देखा कि जो सड़क जब टूटी होती है तो जो कई बात सिर्फ सड़कों तक नहीं है, जब सड़क टूटी होती है, जब कोई व्यक्ति अगर कोई मरीज अगर डॉक्टर तक जाता है तो मरीज वहां अपने मंदिर तक पहुंच नहीं सकते, उससे पहले उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। ये बड़ी समस्या है और ये बात आप बड़े एक
अनुभव के साथ बोल रहे हैं और आप लगता है कि आप गांव-गांव में जाकर इसकी जनता के अनुभव आपने लिया है। हमने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी है। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमारे रास्ते नहीं है, हमारे मतलब पीने का पानी नहीं आता, पानी है तो उसकी निकासी नहीं है। हमने देखा कि गलियों में बहुत मतलब पानी ऐसे ही गंदा बह रहा था और जैसे बोल रहे थे ना कि जैसे कोई बीमार होता है हमारे घर में तो हमें वहां पहुंचने तक कोई सुविधा नहीं है, हमें टैक्सी करके जाना पड़ता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और वो ही बहन बता रही थी कि हमें 250 रुपया खर्च करके 50 रुपए की दवाई लेने जाना पड़ता है। तो इस करके हम वादा करते हैं कि कम से कम HRTC बस की हम मांग रखेंगे कि अनोख क्षेत्र में ऐसी जगह दुर्लभ इलाके हैं वहां पर बस सर्विस नहीं है तो बस सुविधा हो और बच्चों को भी स्कूल जाने में आने जाने में कोई मुश्किल ना हो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरा न्यूज हिमाचल की आवाज़। मैं शहबाज खान, जो हमारे साथ आप देख रहे थे कैंडिडेट रूप में, जिसका नाम जो ढोलक निशान है। तो आप सभी जनता से अपील है कि इंदौरा न्यूज किसी भी समर्थन का आप बुरावा नहीं करता, लेकिन आप सबसे यही विनती है कि आप अपने कीमती वोट देकर ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपके इलाके की भविष्य को उज्जवल कर सके। कहीं आपसे 5 साल के लिए आपसे कोई ऐसा गलती ना हो जाए जिससे आपके विकास की जगह के साथ साथ आपका जो इलाका है वो अंधेरे में चल जाए। तो इसीलिए सावधान होकर ऐसे लोगों को अपना वोट दें जिससे आपके इलाके की भविष्य उज्जवल होते सके। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने खुद ऐसे कई गांवों पर जाकर जो इन्होंने बात कही है, हमारे इंदौरा न्यूज के माध्यम से कई इंटरव्यू दी है, नहीं कि सिर्फ वादे सिर्फ कागजों तक सीमित है। क्यों? उनके पास ना वो उन्होंने किसी के पास गए ना किसी का अनुभव लिया, सिर्फ अंदाजे में बोल देते हैं। लेकिन इनकी कहना है कि भी इन लोग सिर्फ गए ही नहीं है, वहां पर जाके भी देखे हैं। इसकी प्रमाणित और इंदौरा न्यूज के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। लेकिन आप सबसे अपील है कि भी अपनी कीमती वोट देकर इनको उम्मीदवार चुनकर अपने इलाके को उज्जवल बढ़ाएं।